शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भारी दल बल के साथ दिया ज्ञापन। गुना कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक कुंवर जयवर्धन सिंह ने 5 सूत्री मांगों को लेकर हनुमान चौराहे पर जन आंदोलन किया और भारी दल बल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंच कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को ज्ञापन सौंप घेराव भी किया। हनुमान चौराहे पर हाथ में वोट चोर गद्दी छोड़ की तख्ती लेकर जन समूह को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने विस्तार से बताया कि गुना के बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाए, जिले के सभी किसानों को बारिश से नष्ट हुई फसल का भी मुआवजा मिले, गौ माता की सेवा सुरक्षा का प्रबंध हो व स्मार्ट मीटर न लगाए जाए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए मध्य प्रदेश के गुना से डायरेक्टर आर.के. शर्मा की रिपोर्ट। मैं आप सबको बार बार प्रणाम करता हूं और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, आप सबने सोशल मीडिया पर देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, पिछले 1 महीने से हम सबके नेता राहुल गांधी जी हर मन से कह रहे हैं 2014 से लेके आज तक हमारे लोकतंत्र में वो लोकतंत्र जो हमें पंडित नेहरू जी ने दिया था, वो लोकतंत्र हमारे देश में जो हमें महात्मा गांधी जी ने दिया था, वो लोकतंत्र, वो संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, वो लोकतंत्र संविधान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था, वो लोकतंत्र, वो संविधान जो हमारे एक एक वो ऐसे वीर पुरुष, वीर महिला जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था, वो लोकतंत्र धीरे धीरे पिछले 12 साल में भाजपा ने खत्म किया है। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताया था आप सबको, उन्होंने उदाहरण दिया था बेंगलोर की एक विधानसभा सीट में, उस सीट में जहां 6 लाख मतदाता थे, राहुल गांधी जी ने तथ्य के आधार पे हर एक मतदान केंद्र की मतदाता सूची का परीक्षण करा के पूरे देश के बीच ये साबित किया था कि उस विधानसभा सीट पर 6 लाख में से 1 लाख फर्जी मतदाता थे, 1 लाख फर्जी मतदाता। साथियों, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश में अगर चुनाव होते तो इसलिए होते हैं कि कोई बड़ा आदमी धनबल पे राज ना कर पाए, इसलिए लोकतंत्र स्थापित हुआ है। लोकतंत्र की और हमारे भारत के संविधान की अगर सबसे बड़ी विशेषता है तो यह है कि हमारे भारत का एक एक मतदाता वही राजा है, वोटर के पास पूरा अधिकार है। लेकिन इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने हर विधानसभा में, मेरा सीधा आरोप है, 25 से 30 हजार फर्जी मतदाता मध्य प्रदेश में हर विधानसभा में। हम बात करें गुना विधानसभा की तो ऐसे अनेकों लोग हैं जो मूल निवासी गांव के हैं, लेकिन जिनका नाम मतदाता सूची में शहर में भी है। ऐसे लगभग हर वार्ड में आपको मिलेंगे। एक एक हमारे जो यहाँ पे पार्षद उपस्थित हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। हमारे महेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, हमारे नरेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, हमारे राजू जाटव जी भी हैं, और भी हमारे पार्षद हमारे तरुण जी भी हैं, और भी हमारे सब पार्षद की बात समझ रहे होंगे। तो तरुण सेन जी भी हमारे पार्षद यहाँ मौजूद हैं। आप सबको ये बात समझनी होगी कि लगभग इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने हर वार्ड में फर्जी मतदाता जोड़े हैं। और आज हम जब ज्ञापन देने जाएंगे तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि मन से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक ही नारा गूंजना चाहिए है, वोट चोर रिश्वत छोड़ गद्दी छोड़। क्योंकि ये ऐसा मामला है जो एक एक
व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो व्यक्ति शहर का हो, चाहे वो व्यक्ति गांव का हो। लेकिन अगर आपके अधिकार के साथ भाजपा के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं तो हम सबका अधिकार बनता है कि आज हम जब कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करेंगे तो आज हम ये मांग करेंगे कि हमारे मांग के अनुसार अगले कुछ दिनों में एक मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाए और पिछले 5-10 सालों में जो नाम जोड़े गए हैं मतदाता सूची में उसकी हर पूरी जानकारी मतदान केंद्र अनुसार हमको मिलनी चाहिए है। ये हमारी मांग रहेगी और मैं उम्मीद करूंगा आप सबसे भी कि आप सब भी लगातार इस मांग को अपने अपने स्तर पे उठाते रहोगे। साथियों, हमने सोचा कि इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सब आपका कीमती समय निकालकर चाचौड़ा से पधार रहे हैं, गुमराज से पधार रहे हैं, मकसूदनगर से पधार रहे हैं, कंगाड़ी हाट आरोन से पधार रहे हैं, मियाना से पधार रहे हैं, फतेहगढ़ रावगढ़ से पधार रहे हैं। तो आपको लगा कि वोट चोरी के साथ साथ जो हमारे और भी मुद्दे हैं, चाहे गौ माता का मुद्दा हो, चाहे अति वर्षा का मुद्दा हो, चाहे बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा हो, इन मुद्दों के बारे में भी मैं आपसे 5 मिनट बोलना चाहता हूं। जब बाढ़ गुना में आई थी, जैसा विशु तिवारी जी कह रहे थे, शायद गुना के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी बाढ़ आई। बाढ़ के बाद जैसे ही हमको जानकारी मिली तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, ऋषि अग्रवाल जी और हम सब लोग मिलके हम सब लोगों ने गुना बमोरी का दौरा किया था। जैसी खबर आई, जब तक हमारा दौरा तय नहीं हुआ था तब तक तो भाजपा के लोग सो रहे थे, लेकिन जैसे ही दौरा का कार्यक्रम घोषित हुआ तो सिंधिया जी के जो एक पीए गोविंद राजपूत जी, मंत्री तो बाद में, पहले तो पीए के ऊपर उनको भेजा गया तो इनका पीछा करो, आप भी जाओ। तो उनने भी एक पर्यटन किया, ना किसी की बात ठीक से सुनी, वो दिखाने के लिए, उपस्थित दर्ज करने के लिए यहां पहुंच गए। लेकिन जो वादा किया था उसके बाद कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री जी भी आए, स्वयं सिंधिया जी भी आए। हमको लगा कि अगर इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, केंद्र मंत्री महाराज सिंधिया जी भी आ रहे हैं, तो शायद फिर जो नुकसान हुआ है, जो घर गिरे हैं, एक जो ऐसा परिवार है जिसका पूरा घर नष्ट हुआ है, शायद उनको कम से कम ये भाजपा की सरकार 2.5 लाख की राशि देगी उस नुकसान के लिए। लेकिन क्या दिया? हमको लगा कि जो घर, जो मोहल्ले पूरे डूब गए थे, जो ऐसे परिवार थे जिनके घर डूब के कारण उनके घर में जो भी चीजें थी, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे उनकी बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, तो सब नष्ट हो गई थी। हमको लगा कम से कम ऐसे परिवारों के लिए, एक परिवार के लिए 50,000 की राशि दी जाएगी। क्या मिली? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने बड़े बड़े नेताओं के आने के बाद मात्र 5,000 की राशि दी गई, वो भी चुनिंदा लोगों को। मैंने सुना है कि ऐसी बात सामने आई कि कुछ जो भाजपा के कार्यकर्ता है सत्ता पक्ष के, उनको घर बैठे बैठे राशि आ गई मुआवजे की, जबकि उनका कोई ना नुकसान हुआ था ना कोई समस्या आई थी। मैं बधाई देता हूं विक्रम जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में PIL दर्ज की है। और आज जब हम सब लोग मिलकर चलेंगे तो गुना में जो बाढ़ आई है उसके नुकसान के साथ साथ पूरे हमारे जिले में अति वर्षा से जो मक्का की फसल गल गई है, मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, मैं यहां के स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी से पूछना चाहता हूं कि इतने नुकसान के बाद ऐसा क्या कारण है कि आज जनपद पटवारी आ रहा है, खेत जाकर मुआवजे की सर्वे क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए।